किस लिए आए हो नामजुन? त्योंग तो अपना बटुआ मेरे ऑफिस में भूल के आ गए थे, वही देने के लिए आया था मैं। थैंक यू नामजुन। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। कोई बात नहीं त्योंग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। थैंक यू नामजुन। त्योंग क्या बात है, तुम ऐसे कोने में क्यों बैठे हो अकेले? चलो काफी रात हो चुकी है, हमें सोना चाहिए। मॉम सो गई है जंकुक? मॉम को मैं उनके कमरे में छोड़ के आया हूँ, वो सो गई है। अब हमें भी सोना चाहिए। नहीं जंकुक, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतनी रात हो गई है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है ह्योंग? ये मत कहना कि तुम मीना के खिलाफ कोई बुरा सा प्लान बना रहे हो। त्योंग सोचते हैं जंकुक को मेरे मन की बातें कैसे पता चल गई है। ह्योंग तुम चुप क्यों हो, मेरी बातों का जवाब दो। मीना चाहे हमारे साथ जितना भी बुरा कर ले, लेकिन हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो हम भी उसकी तरह बुरे बन जाएंगे ह्योंग। और जंकुक तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो काफी रात हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरा जंकुक बहुत गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन जंकुक, इस समय मैं तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं उस मीना से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। त्योंग फिर उस मीना को मैसेज करके लिखते हैं, मीना इस समय मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे डैड ने कंपनी से मुझे बाहर निकाल दिया है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मीना कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम मुझसे कल आके मिलो। थैंक यू मीना। उसके बाद त्योंगी सोचते हैं, कल मेरा बदला लेने का दिन है, तुम तैयार रहना मीना। थैंक यू मॉम, आपने नाश्ता बहुत ही अच्छा बनाया था। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को पसंद आया बेटा। ठीक है मॉम, तो अब मैं जा रहा हूँ, जंकुक को स्कूल छोड़ के मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। कुछ घंटों के बाद स्कूल में, जंकुक अब तुम अपने स्कूल में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू ह्योंग, लेकिन ये मत भूलना कि कल हमारी छुट्टी है और हमें घूमने के लिए जाना है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ जंकुक, मैं नहीं भूला हूँ, हम कल घूमने के लिए जरूर जाएंगे। अब तुम जाओ क्लास में। वहीं पास में खड़े आरम ये सब कुछ देखते हैं और सोचते हैं, ये दोनों कितने प्यारे हैं। पता नहीं जिन और मैं, हम दोनों ऐसे एक साथ कब होंगे। जंकुक के जाने के बाद आरम कहते हैं, हेलो त्योंगी, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? गन? इसका तुम क्या करोगे त्योंग? कुछ नहीं ह्योंग। त्योंग तुम्हें ऐसी चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, इसको अभी फेंको तुम। हाँ नामजुन, मैं इसे फेंक दूंगा, तुम चिंता मत करो। वैसे मुझे कोई जरूरी काम से जाना था तो मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। आरम सोचते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इसकी हरकतें समझ नहीं आ रही है। उसके बाद आरम त्योंग का पीछा करते हैं। त्योंग सीधे मीना के घर पहुँचते हैं। आखिरकार तुम आ ही गए त्योंग। त्योंग मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी किसी का फोन बजने लगता है। ये आवाज कैसी थी? शायद ये मेरे बहन की फोन की रिंगटोन की आवाज है। वो अपने कमरे में है ना, इसका मतलब कि यहाँ पर हम दोनों अकेले नहीं हैं। तुम मेरे साथ चलो मीना। तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो त्योंग? ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ हम दोनों हो। काफी दिन हो गए हैं हम दोनों ने अकेले में टाइम नहीं बिताया है। त्योंग तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद, त्योंग तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हो? क्या हुआ मीना, तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि तुम मुझे जंगल में जो लेकर आए हो। होटल में ले जाने के लिए क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तुम मुझे बता देते, पैसे मैं दे देती। ओ मीना, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लाया हूँ। त्योंग का पीछा करते हुए तो आरम यहाँ पर खड़े ही होते हैं छुपके से, लेकिन मीना का बॉडीगार्ड भी यहाँ पर होता है, जिसे आरम देख लेते हैं और सोचते हैं, ये आदमी यहाँ पर क्यों खड़ा है? क्या ये भी मेरी तरह इन दोनों का पीछा कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये उस लड़की का बॉडीगार्ड है। तभी अचानक से त्योंग उस लड़की को धक्का दे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैंने किस क्या कर लिया? तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझ पर और जंकुक पर जासूसी करवाई। अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो सब तो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था, लेकिन अब जो मैं करूंगा उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। इससे पहले कि त्योंग मीना को गोली मारते, मीना का बॉडीगार्ड ही त्योंग को गोली मार देता है।
तुम मेरे बॉस को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन त्योंग को चोट नहीं पहुंचानी है। अब हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन मैम, अगर हम इसको हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस केस हो जाएगा। हम इसे यहीं मार देते हैं। उतनी देर में वहाँ पुलिस आती है और आरम भी आ जाते हैं और पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आरम त्योंग को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मिस्टर किम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हो जिमिन? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेताली अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद देखिए सर, हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सच में जिमिन, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तुमने इतनी जल्दी सारी बातों का पता लगा लिया। हाँ सर, मैं इस मामले को बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही है। इस काम के चक्कर में मैं अपने बॉयफ्रेंड को टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? ये जानने की कोई जरूरत नहीं है सर कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। बस इतना याद रखिए कि इस काम को जल्दी खत्म करना है हमें। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम देखते हैं कि नेताली किसी और की बाहों में है। मिस्टर किम सोचते हैं, इस औरत को मैंने कितना प्यार किया था। इसके चक्कर में मैंने अपनी पहली वाइफ और दूसरी वाइफ के साथ इतना बुरा बिहेव किया है। त्योंग ने मुझे सही कहा था कि ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे माफ कर देना त्योंग। मिस्टर किम, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है इस समय। अच्छी बात है अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो। अब तो आपकी आंखें खुल गई होंगी ना? आपको पता चल गया कि नेताली एक धोखेबाज औरत है। फिक्र मत कीजिए मिस्टर किम, बहुत ही जल्द हमारे पास इसकी वीडियो भी होगी। उसके बाद हम इसका पर्दाफाश कर ही देंगे। थैंक यू जिमिन, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम हमारे साथ काम करते हो। थैंक यू सर, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कि आप इन दोनों की बातें भी सुन सकेंगे कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जिमिन मिस्टर किम को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि नेताली और उनका बॉयफ्रेंड कुछ बातें कर रहे हैं। तुम जल्दी से इस प्लान को पूरा करो। जैसे ही वो सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर देगा, उसके बाद तुम अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देना ताकि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर किम के ऊपर केस कर सके। अगर तुमने ये प्लान जल्दी से कामयाब नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और ये भी कभी नहीं मानूंगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। ये सुनते ही मिस्टर किम के तो होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ मिस्टर किम, सच्चाई आपके सामने आ गई ना? कभी कभी सच्चाई सुनने में बहुत बुरा लगता है। जिस समय ये वीडियो बन रही थी उसी टाइम पर जिमिन नेताली को फोन करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम ने मुझे कहा है कि आपसे प्रॉपर्टी के कागज पर मुझे साइन लेने हैं। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? हाँ जरूर, मैं 1 घंटे में आके तुमसे मिलती हूँ। थैंक यू मैम। सुना तुमने बेबी, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। ऐसा लगता है कि मिस्टर किम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करने वाला है। मुझे अभी उसकी कंपनी से फोन आया था और मुझे वहाँ जाकर कुछ फाइलों पर साइन करना है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है नेताली, तुमने तो कमाल कर दिया। आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। देखा मिस्टर किम, ये दोनों अपनी खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। अब यही सही मौका है कि आपको अंदर जाना होगा और इनको इनकी असलियत दिखानी होगी। क्या हुआ नेताली, मुझे देखकर तुम हैरान हो गई? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। जिस औरत को मैंने इतना प्यार करा वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। तुम्हें शर्म नहीं आती है नेताली? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक तो बिना पूछे मेरे कमरे में तुम आ गए, ऊपर से तुमने एक शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता बनाया है। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। सही कह रहे हो तुम, बिना पूछे मैं तुम्हारे इस कमरे में आ गया। वाकई में मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। तुम अपने ही बच्चे को अपनाने से मना कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जिस बच्चे के बाप हो तुम, उस बच्चे को अपनाने से मना क्यों कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की मिली भगत है ये। तुम दोनों मिलकर ही मुझे फंसाना चाहते हो। चुप रहो तुम, तुम्हारे पीछे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तुमने जो कहा मैंने वो सब कुछ किया और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। तभी वहाँ पुलिस आती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। इसी वजह से इन दोनों को सजा हो जाती है और जिमिन एक गुड बॉय की तरह त्योंग के डैड को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में जंकुक, ये बताओ त्योंग ने कोई जगह डिसाइड करी है जहाँ पर हम लोग घूमने जाने वाले हैं? हाँ, आज रात को मेरे ह्योंग डिसाइड कर लेंगे। फिर तो बहुत मजा आने वाला है जंकुक, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ ह्योंग, आप ठीक कह रहे हैं। इस समय मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो जंकुक, मैं नामजुन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए नामजुन, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अपने स्कूल के गेट पे आके मुझसे मिलो। ठीक है ह्योंग।